कहते हैं कि माता आदिशक्ति कण कण में, जन जन में विराजमान है और उनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है। जैसे ही कृष्ण के समीप पहुंचने के लिए राधा जी, यमुना जी की भक्ति की जाती है, वैसे ही परम तत्व शिव के समीप जाने के लिए माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। कोई नाम कीर्तन करता है तो कोई ध्यान करता है, कोई देर रात तक जागकर आरती में लीन रहता है तो कोई व्रत भी कर लेता है। सभी अपनी अपनी तरह से माता को प्रसन्न करने में डूबी जाते हैं। पर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि माता ने किसी दुखियारे को आपके पास भेजा और आप मुकर गए, किसी की सहायता के बदले किसी के मन को ठेस ही पहुंचा दी, किसी का दुख सुनने के बदले उस पर गुस्सा हो गए। अगर ऐसा हुआ है तो आप ही सोचो माँ प्रसन्न कैसे होगी। उन्होंने आपको इशारा तो दिया, पर आप अपने अहंकार में, अभिमान में वह इशारा समझ ही नहीं पाए और वह मौका चला गया। तो चलिए अपने कुछ दिनों को फिर से याद करते हैं। अगर कहीं गलती हुई है तो उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। माता के मन में बसने के लिए उनको समर्पित होकर उनका हर एक इशारा समझने के काबिल बनते हैं। बस इतना ही हो जाए तो समझ लो आपको माता रानी को रिझाने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वह सामने से ही आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाती रहेगी।